अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो बच्चों आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए इंशाल्लाह वसीम। जी तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वाला टॉपिक। ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में है, सेकंड ईयर में जो है सही है, उसका पहला ही चैप्टर है। उसमें ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। ये टॉपिक है, मतलब ऐसे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है क्योंकि ये एमकेड में भी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एंड वहाँ जाके आपको मुश्किल ना लगे। अमूमन हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं या इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है। तो आज थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताऊँगी ताकि आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सही है। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है जी? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विद इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब है कि जब कोई भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर सेम। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाइलेक्ट्रिक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनके उसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है। तो इस जो प्रोसेस जो है इसका इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस इन विच अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिकम्स पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल है वो पोलराइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर डाइपोल्स बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। सही है, आप लोगों को होप सो डेफिनेशन की तो समझ आ गई होगी। अब इसमें ये है कि इसका पर्पस क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती क्यों है, क्यों होती है जी? द इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चूंकि बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, कि जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल को ऐड कर देते हैं या फिर डाल देते हैं या फिर प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब हमने ये देखना है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज़ क्यों करती है एंड कैसे करती है। क्यों करती है ये तो पता लग गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होती है, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ कर जाती है डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से। वो क्यों इंक्रीज़ करते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने पहले कर लिया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सही है, इसका पर्पस भी हो गया। देन है इसकी जी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये है कि सबसे पहले ये वाला यहाँ से पॉइंट कि अभी हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं किया। सो ये डाइलेक्ट्रिक वैसे ही पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर क्या है जी कि डाइलेक्ट्रिक जो है ऑब्वियसली बात है वो डाइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटिंग है, वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा। अब सबसे पहले ये चीज़ कि वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। सही है, इक्वल हैं, वो हैं तो इक्वल, वो इसमें भी इक्वल रहने हैं, वो इसमें भी इक्वल रहने हैं, लेकिन उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की, वो दोनों में सेम है। वरना प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से पहले या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल ही रहते हैं, बस उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस आता है। और वही हमने कहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इस तरह से होती है, अभी हमने प्लेस नहीं किया हुआ, सही है स्टूडेंट्स, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इस तरह से है कि जो पॉजिटिव का सेंटर है एंड जो नेगेटिव का सेंटर है, ये छोटे वाला पॉजिटिव का सेंटर एंड नेगेटिव का सेंटर वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन जो कर रही है कि दोनों जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब आपस में मिल रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब मिलना, इन दोनों का जो सेंटर है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, उनका सेंटर मतलब सेम है। अब ये मतलब ये उससे पहले थी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से पहले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, ये चीज़ होगी। सही है, अब ये है कि चूँकि एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। अब जो नेगेटिव चार्जेस हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला जो है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो पॉजिटिव है या प्रोटॉन है ये जी नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इन दोनों में यही है, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस नो लॉन्गर कोइंसाइड विद ईच अदर। अब जो इनके जो सेंटर्स हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते, क्योंकि ये दोनों चले जाते हैं ना अपनी अपनी पोजीशंस पर। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाता है और जो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है। इसलिए इनके जो सेंटर्स हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे होते और ये दो पोल्स में बन जाते हैं, मतलब एक एंड में पॉजिटिव हो जाता है, एक एंड में नेगेटिव हो जाता है। ये पोल बन जाते हैं दो, तो इसलिए इसको डाइपोल भी कहते हैं। सही है,
लेकिन ये याद रखिएगा द मॉलिक्यूल्स एज अ होल इज स्टिल न्यूट्रल, मतलब वो अभी भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अभी भी सेम हैं, बस उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुई है। और यही था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी तो वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी। सही है। देन हमारे पास है कि डायपोल। व्हाट इज डायपोल? डायपोल वही जो मैंने पीछे बता दिया है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डायपोल। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं जिनके अंदर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल होगा, ये देखें डिस्टेंस जो है वो स्मॉल होगा और डायपोल बनेंगे। डायपोल वही मतलब ना कि दो पोल का यह मतलब कि एक पोल पे नेगेटिव चार्जेस प्लेस हो जाएंगे, एक पर पॉजिटिव चार्जेस प्लेस हो जाएंगे। अब जी इफेक्ट क्या है जी पोलराइजेशन का, वो हमने पीछे पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, या फिर अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, क्यों करती है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से। अब हमने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो पढ़ लिया है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट होती हैं जिसकी वजह से जो एडिपिक कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। अब बच्चों सबसे पहले ये कि ये जो है कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब ये डायपोल बना हुआ है, ये नेगेटिव, ये देखिए ये सारे नेगेटिव इधर आ गए हैं, ये सारे पॉजिटिव इधर आ गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऑपोजिट तो नेगेटिव ही होगा और इसके ऑपोजिट पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि एक्सटर्नल है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो एक्सटर्नल है, एंड एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि पोलराइजेशन की वजह से हुई है। तो जो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है ये आपस में ऑपोजिट होती हैं। ये एक्सटर्नल का तो हमें पता है, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगी, लेकिन ई पोलराइजेशन उसके ऑपोजिट है, मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर ये ऑपोजिट है तो इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी, इनकी मैग्नीट्यूड कभी भी सेम नहीं होती, इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा डिफरेंट होती है। एंड मैग्नीट्यूड इसकी इनकी इस तरह से होती है कि ई एक्सटर्नल जो है वो हमेशा ई पोलराइजेशन से ज़्यादा होती है, इसी वजह से तो उसकी पोलराइजेशन होती है, क्योंकि ई एक्सटर्नल ज़्यादा होती है। सही है। ऑपोजिट होती हैं एंड ई एक्सटर्नल आर मोर देन ई पोलराइजेशन। देन जो अगर हमने ई नेट निकालनी हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने नेट निकालनी हो, तो ई एक्सटर्नल माइनस करने ई पोलराइजेशन से, ये फॉर्मूला सही है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं जिसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर दिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है कि वो भी डिक्रीज करेगी। वो डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है, होप सो आप लोगों को बच्चों नजर आ रहा होगा, छोटा सा मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। ये वाला रिलेशन हमने कहाँ से यूज़ किया? ये गॉस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब वही हमने यहाँ पर क्यों ली? क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, कैपेसिटर की ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स थी, इसलिए हमने इस यहाँ पर गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन से हमने ये रिलेशन निकाला। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज करेगी एंड पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस में का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ये कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूला से Q इक्वल टू CV से कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल आर इन्वर्सली रिलेटेड। तो चूंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। और यही हमारा पर्पस था कि हम ये देखें कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देती है। सही है बच्चों, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग और जो बाकी और इस तरह के टॉपिक्स हैं, मतलब जिनमें कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें तो दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह खैर।